चलिए बाबू, आप लोग पीछे जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देख करके आप समझ गए होंगे कि जो आप लोग के लिए करेक्ट कोर्स पार्ट 1 जो है ना बाबू, वीडियो अध्याय 2 के लिए तैयार हैं आप लोग। तो आप क्या कीजिए बाबू, एक कॉपी और कलम ले लीजिए और मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पर जो सूत्र दिया गया है वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय 2 से अवश्य ही पूछता है बाबू। ठीक है ना। देखिए बाबू क्या क्या है यहाँ लिखा हुआ, वो करेक्ट कोर्स पार्ट 1 है बाबू, अध्याय 2 क्लास 10th 2026 के लिए बाबू। यहाँ लिखा हुआ है कुछ प्रमुख सूत्र। ठीक है बाबू, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो तब, जानते हैं बाबू कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में द्विघात बहुपद का भी फॉर्मूला पूछ लेता है। ऑप्शन में जाने दिया रहेगा बाबू, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है बाबू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है बाबू। ठीक है, इसका जो शून्यक है बाबू अल्फा और बीटा है। तो इंपोर्टेंट सूत्र है बाबू, ध्यान से आप लोग क्या कीजिए, कॉपी निकाल करके आराम से नोट कर लीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है हर साल, ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू और सब्जेक्टिव आता है। जो मेरा उद्देश्य है बाबू सब्जेक्टिव बताने का, क्योंकि सब्जेक्टिव आपका तैयार रहेगा बढ़िया से, तो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा आराम से। तो लिखा हुआ है कि अल्फा जो बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है बाबू, और दूसरा जो लिखा हुआ वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तीसरा जो लिखा हुआ वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और जो चौथा नंबर का जो फॉर्मूला है बाबू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। और जो पांचवा नंबर है बाबू वो है अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 6 नंबर का जो फॉर्मूला है बाबू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा जोड़ बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा जोड़ बीटा। 7वां नंबर जो फॉर्मूला है बाबू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा जोड़ बीटा का इंटू कर बोल दिया बाबू अल्फा जोड़ बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। आध पारी बाबू एक फॉर्मूला हम लोग को पता है बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ना, ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी, वैसा ये बाबू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा जोड़ बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए बाबू 8 नंबर फॉर्मूला अल्फा जो है बाबू नीचा में और बीटा नीचा में, इसका एलसीएम निकाल करके बनाइएगा तो बाबू सेम आंसर आएगा। और जो हम सूत्र दिए बाबू 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी, इससे भी बनाइएगा बाबू सेम आंसर आएगा। ये हम अपना मन से बनाए बाबू फॉर्मूला, ये ना अपना मन से बनाए फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग यदि बनाइएगा ना बाबू 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का जब पूछेगा आपका एग्जाम में, तो लघुत्तम लेकर जब बनाइएगा ना बाबू, तो ये जो मेरा फॉर्मूला माइनस बी बटा सी बनाइएगा बाबू तो दोनों सेम आंसर आएगा। इसलिए मेरा फार्मूला बनाया गया बाबू अपना मन से बना लिए। ठीक है, और उसको देख के प्रूव करके क्या बनता है, बन जाता है बाबू। इसलिए आर पर बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बटा अल्फा जो 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी बाबू। ठीक है, देखिए बाबू ये अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर बाबू एलसीएम लेके बनाया गया बाबू। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, देखिए बीटा से बीटा खत्म बाबू तो बचा अल्फा, अल्फा गुना अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा खत्म बाबू तो बचा क्या बीटा, तो बीटा गुना बीटा बीटा स्क्वायर। अर्थात बाबू इसको ऐसे याद रखिएगा अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बाबू, तो इसमें भी एलसीएम लेकर निकाल कर फॉर्मूला बनाए बाबू, और इसमें भी एलसीएम निकाल करके आप बनाइएगा, सेम आंसर मेरा फॉर्मूला जो दिया गया बाबू सेम आ जाएगा। ठीक है बाबू, ये दोनों बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा जोड़ बीटा। जानते बाबू ये कैसा आया है? ये बाबू क्या किए कि अल्फा अल्फा बीटा बीटा दोनों तरफ देखिए बाबू मिल रहा है, कॉमन ले लिए। देखिए अल्फा और अल्फा, यहाँ दो अल्फा यहाँ एक अल्फा, एक अल्फा कॉमन, यहाँ बाबू दो बीटा यहाँ एक बीटा कॉमन। बाबू अल्फा बीटा कॉमन लिए, देखिए यहाँ पर एक अल्फा यहाँ एक अल्फा, गुना कीजिएगा अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा। यहाँ देखिए बाबू बीटा और गुना बीटा, देखिए बीटा स्क्वायर एक अल्फा, यहाँ कॉमन लेके फार्मूला बनाए बाबू, ठीक है। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं या कॉमन लेके बना सकते हैं। अब देखिए बाबू 11 नंबर द्विघात बहुपद। कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देगा बाबू कि शून्यांक दे देगा अल्फा और बीटा, तो उसका कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव आता है बाबू, ठीक ना। तो ऐसा जब पूछेगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला था वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बाबू, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए बाबू कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे यथासंभव कोशिश करेंगे अध्याय 2 से जो चैप्टर फार्मूला इस चैप्टर में कोशिश करेंगे बढ़िया से बताने का। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए बढ़िया से। देखिए हम लोग ने 11 के बाद जो ना 12वां नंबर क्वेश्चन जो है मतलब फार्मूला, क्या लिखा हुआ है, यदि अल्फा कोमा बीटा और गामा एक त्रिघाती बहुपद। इससे पहले जो है ना बाबू 11 जो फार्मूला दिए थे उसमें देखिएगा तो वहां पर द्विघाती बहुपद था जिसका फार्मूला बताए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और ये जो है बाबू त्रिघाती बहुपद के लिए यदि अल्फा बीटा और गामा एक त्रिघाती बहुपद हो। कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव बाबू त्रिघाती के लिए भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित त्रिघाती बहुपद का कौन सा सही सूत्र है। बाबू देखिए ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। इसका शून्यांक हो तब क्या आता है बाबू कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर सूत्र है बाबू माइनस बी बटा ए, फिर बाबू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए है बाबू। फिर क्या लिखा हो अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बाबू इंटू में इधर उधर होगा आपको दिक्कत है, माइनस डी बटा ए। देखिए बाबू इससे पहले जो बताए थे बाबू कि अल्फा जोड़ बीटा सेम सूत्र है बाबू बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए सेम था बाबू, ठीक है। वही सेम है इसमें, बस एक याद रखिएगा वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एक बढ़ गया इसमें 14 टोटल फार्मूला होगा, ठीक है। टोटल 14 जो फार्मूला हो गया, ये 14 ने याद रखिएगा, पन्ना में नोट कर लीजिए, और इसी पर हम लोग क्या बताएंगे प्रश्न बताएंगे बाबू, ठीक है ना। और